आप सभी मित्रों को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने 1016वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। हम उन दोनों महापुरुषों को प्रणाम करते हैं और आज के इस अवसर पर हमारे मित्रों का ये सुझाव आया कि कहीं गांधी जी को इस बहाने याद किया जाए। ये आया था कि अगर जीवनी बोलेंगे तो सब बच्चे एक सा बोलेंगे, तो ये थोड़ा आया थी कि आत्मकथा के रूप में अपने अपने हिसाब से बच्चे लिखेंगे। तो इसलिए आज के इस कार्यक्रम को आदरणीय हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रकाश तातेड़ सर से भी बातचीत हुई, लेकिन हमने कहा चलिए जैसा बच्चे जैसा भी करेंगे अपने हिसाब से, तो हम आज के इस कार्यक्रम में जिसको हमने आत्मकथा वाचन कार्यशाला कहा है, और इसमें हमने ये छूट भी दे दी थी कि लाल बहादुर शास्त्री जी और गांधी जी दोनों में से आप किसी एक की आत्मकथा प्रस्तुत कर सकते हैं। तो कुछ साथियों ने लाल बहादुर शास्त्री जी की आत्मकथा भी दी है, और मैं इस अवसर पर गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी को नमन करता हूं। और आज के परिवेश में महात्मा गांधी जी की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, जबकि देश को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने की बात हो रही है। और जो गांधी जी की मंशा थी वो कहीं न कहीं अधूरी रहती है, ऐसा लगता है। तो हम अपने नन्हे-मुन्ने दोस्तों से यही हमारा कहना था कि सत्य, अहिंसा, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक एकता, छुआ-छूत, इन पक्षों को लेते हुए आप अपने आत्मकथा में अपनी बात रखेंगे। तो हमारे दोस्तों ने तैयारी की होगी, और बच्चे हैं, उन्होंने जैसा भी किया है, हम उनका स्वागत करेंगे। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री प्रकाश तातेड़ साहब, जो कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से सेवानिवृत्त हुए हैं, विद्यालयों में प्रधानाचार्य रहे हैं, और वर्तमान में मेरे को भी काफ़ी कुछ आपसे सीखने का अवसर मिला। आपके साथ हमने कई ऑफ़लाइन कार्यशालाएँ साथ की हैं। तो आप बच्चों का देश पत्रिका के संपादकीय विभाग में हैं, तो मैं सर आपने आज समय निकाला, मैं आपका स्वागत करता हूँ। विशिष्ट अतिथि खुशी कोहली जी जुड़ चुकी हैं। अध्यक्षता करेंगी सोनी रावत जी द्वारहाट से, और संचालन करेंगे हमारी दोस्त आयुषी श्रीवास्तव जी, जो कि कक्षा 12 की छात्रा है, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामू अमेठी से। तो मैं एक बार सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। आदरणीय श्री आकाश शाश्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्यामलाल पांडे जी, संरक्षक बाल प्रिय अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से, और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले हुए आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव जी, नरेंद्र पाल जी, और इस पटल पर हमारे साथ कामेश्वरी जी, और कई अभिभावक, शिक्षक साथी, नन्हे मुन्ने दोस्त, बबीता बोरा जी हमारे बीच जुड़े हैं, दीपा कलोनी जी, दीपा नेगी जी, देवकी पुनेठा जी, धना, दिव्या रावत, और इस कार्यक्रम में दिव्यांशु खेतवाल जी, गंगा आर्य जी हमारे बीच जुड़ गई हैं। स्वागत है मैम आपका। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच सुमित श्रीवास्तव जी और नरेंद्र गोस्वामी साहब, उमेश जोशी जी, सुरेश हरबोला जी, मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को अभिभावक कृपाल सिंह शीला जी हमारे बीच जुड़े हैं, कोमल खेतवाल जी, खुशी कोहली जी। तो सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, और मंच सौंपता हूँ आयुषी श्रीवास्तव जी को। आयुषी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? आयुषी जी जी सर, क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही आ है? रही है दोस्त, स्वागत है आपका। जी, जी सर। जी सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम आयुषी श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामू अमेठी उत्तर प्रदेश है। जैसा कि आज बाल प्रहरी का 1016वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, तो आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय श्री श्यामप्रसाद पांडे, आदरणीय श्री आकाश शाश्वत सर, आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, एवं हम बच्चों के प्रिय मित्र आदरणीय श्री उदय किराला सर। मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ और आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। मैं इस कार्यशाला में आदरणीय श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव द्वारा जुड़ी जुड़ी थी।
तो आज मेरा संचालन का यह 13वां अवसर है। तो मैं इसके लिए आदरणीय सर का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये बहुत ही सुनहरा अवसर प्रदान किया। तो जैसा कि आज आत्मकथा वाचन कार्यशाला है और आज हम स्पेशली लाल बहादुर शास्त्री जी एवं महात्मा गांधी जी की आत्मकथा कहने जा रहे हैं। ये किस लिए आप सबको पता है कि आज 2 अक्टूबर है, तो हमारे इन महान पुरुषों का जन्मदिवस है। तो आइए इस कार्यशाला को कुछ अलग प्रकार से, जैसे हम स्कूलों में मनाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, देशभक्ति गीत होती है, वो अलग तरीका होता है और हर जगह अलग-अलग तरीके से। तो आज हम इस पटल पे अलग तरीके से महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस को सेलिब्रेट करेंगे। तो वो कैसे? उनकी आत्मकथा को कहकर। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम सबसे पहले इस मंच पर आमंत्रित करते हैं आज की विशिष्ट अतिथि कुमारी खुशी कोहली, कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली बागेश्वर से। क्या बहन आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। माँ शारदा को नमन करते हुए, मेरा नाम खुशी कोहली है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली बागेश्वर है। आप सभी को आज गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। मैं आज के मुख्य अतिथि श्री प्रकाश तातेर जी, उप संपादक बच्चों का देश राज संबंध राजस्थान से, बाल के संरक्षक एवं वरिष्ठ साहित्यकार श्री श्याम पलट पांडे सर जी, हमारे शिक्षा विभाग के विद्वान एवं उप निदेशक हमारे शिक्षा विभाग के उप निदेशक श्री आकाश शाश्वत सर जी, चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाले श्री अशोक कुमार नेगी सर जी, बाल प्रहरी के संपादक एवं हम सभी बच्चों के प्रिय श्री उदय किराला सर जी। मैं उदय किराला सर जी की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे बाल प्रहरी में आज विशिष्ट अतिथि बनने का अवसर दिया। सर आपका बहुत बहुत आभार। मैं आज की अध्यक्षता कर रही मेरी सखी कुमारी सोनी रावत, कक्षा 8 द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा से कार्यक्रम का संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी कुमारी आयुषी श्रीवास्तवा, कक्षा 12 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामो अमेठी उत्तर प्रदेश से। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं खुशी कोहली। जैसे कि आप सभी को आज पता होगा कि आज बाल प्रहरी में महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में आत्मकथा है। तो मैं 2 लाइन महात्मा गांधी जी के बारे में बताना चाहूंगी, जो कुछ इस प्रकार से। अगर मुझसे इसमें कुछ त्रुटि हो तो मैं क्षमा याची। महात्मा गांधी की आत्मकथा अन्य आत्मकथाओं से बहुत अलग है। आत्मकथाओं में लेखक आमतौर पर आत्म प्रशंसा करते हैं। वे अपने विरोधियों की आलोचना करना चाहते हैं और लोगों की नजर में अपनी छवि को बेहतर बनाना चाहते हैं। महात्मा गांधी की आत्मकथा इन सब से पूरी तरह अलग है। इसमें विनम्रता और सच्चाई की झलक मिलती है। इस आत्मकथा में उन्होंने कुछ भी नहीं छुपाया है। वास्तव में वे अपने प्रति बहुत कठोर हैं। वे दुनिया को यह नहीं दिखाना चाहते थे कि वे कितने अच्छे हैं। वे केवल लोगों को सत्य के साथ अपने प्रयोगों की कहानी बताना चाहते थे, क्योंकि गांधी जी के लिए सत्य सर्वोच्च सिद्धांत था, जिसमें कई अन्य सिद्धांत शामिल हैं। समय की प्राप्ति ही मानव जीवन का उद्देश्य है। गांधी जी हमेशा सत्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते थे। वे अपने अंदर के
अशुद्धियों को दूर करने का निरंतर प्रयास करते थे। वे हमेशा सत्य पर अड़े रहने की कोशिश करते थे, जैसा कि वे जानते थे कि और सत्य के ज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करते थे। उन्होंने आध्यात्मिक सिद्धांतों को व्यवहारिक सिद्धांतों में लागू करने की भी कोशिश की थी। उन्होंने यह वैज्ञानिक भावना से किया था। सत्य पर अड़े रहने का मतलब है सत्याग्रह। इसलिए गांधी जी ने अपने प्रयोगों को सत्य के साथ प्रयोगों या सत्याग्रह के विज्ञान में प्रयोग कहा। गांधी जी ने पाठकों से यह भी अनुरोध किया कि वे उन प्रयोगों को उदाहरण के रूप में ले और उसी प्रकाश में अपने प्रयोग करें। मैं अब आपको गांधी जी का परिचय, महात्मा गांधी का परिचय बताती हूँ। उनका असली नाम मोहन दास करमचंद गांधी था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और उनकी माताजी का नाम श्रीमती पुतलीबाई था। उनकी पत्नी का नाम श्रीमती कस्तूरबा बाई था। और जो उनकी माँ थी वह बहुत ही पूजा पाठ वाली थी, भक्ति वाली थी। वह हमेशा भक्ति करती रहती थी, पूजा पाठ। वह अलग अलग मंदिरों में जाकर अपनी पूजा पाठ किया करती थी। हम भारतीयों ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी कहा और वह एक स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। उन्होंने हमारे देश को आजाद करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। वह एक वकील भी थे और उन्होंने लेखक भी थे और वह स्वतंत्रता सेनानी थे और क्रांतिकारी थे। उन्होंने हमारे देश को आजाद करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। तो मैं कुछ नियम बता देना चाहती हूँ इस प्रोग्राम के। जैसे कि हम जब अपनी प्रस्तुति दे रहे हो तो अपना माइक ऑन कर लें और कैमरा ऑन कर लें। और अगर कोई प्रस्तुति दे रहा है तो अपना माइक ऑन कर उससे डिस्टर्ब ना करें। तो सबसे पहली बात तो हमें आज आत्मकथा वाचन कार्यशाला है, तो आत्मकथा बतानी है महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की। तो बहन आपने बताया हमें महात्मा गांधी के बारे में, ना कि आपने आत्मकथा बताई, किंतु आपने बहुत अच्छा बताया महात्मा गांधी जी के बारे में। तो अच्छा लगा जानकर। अब मैं कुछ अपने थोड़े बहुत विचार बताना चाहती हूँ महात्मा गांधी के बारे में। मतलब हम लोग वैसे नॉर्मली कक्षा 1 से महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं। उन पे ऐसे याद करना होता है, ये वो बहुत कुछ। तो मैं भी कक्षा 1 से महात्मा गांधी को पढ़ रही थी। तो शुरू में वो वैसे भी बच्चों के प्यारे बापूजी वैसे भी सब कहते हैं। बच्चे उन्हें बहुत अधिक पसंद करते हैं नेहरू जी की तरह। तो जो है मैं भी कक्षा 1 से उन्हें पढ़ रही थी। तो मुझे शुरू में बहुत अच्छा लगा उनके बारे में जानने को। और फिर कक्षा 2 इसी तरीके से 4-5 धीरे-धीरे आगे बढ़ता गया। तो जब कक्षा 8 फिर 9 उसके बाद 10। जब मैं कक्षा 10 में पहुंची तो पहली बात उन्हें 10 साल तक पढ़कर मैं पूरा बोर हो गई थी। और कक्षा 10 में पूरा उनका दूसरा चैप्टर है सोशल साइंस में और पेपर में, और उनके सारे मूवमेंट पढ़ने होते हैं ये वो। तो मैं उगने के बाद मतलब अब मुझे महात्मा गांधी धीरे-धीरे चुभने लगे। लेकिन बाद में फिर उनके विचारों को जब पढ़ती तो मैं और मतलब इम्प्रेस हो जाती। मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो महात्मा गांधी के बारे में जानने में, ये वो करने में मुझे थोड़ी-सी मेरी अलग ही कथा रही है। तो खैर आपको यहाँ पर आत्मकथा पढ़नी है। मैं इसी के साथ आज की हमारी पहली प्रतिभागी कुमारी अदिति श्रीवास्तव, कक्षा 9 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामू अमेठी उत्तर प्रदेश से हैं। उनको आमंत्रित करती हूँ। बहन आप अपनी प्रस्तुति दें।
हमें आप पूरा बोल तो नहीं देते। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम अदिति श्रीवास्तव है। मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। तो जैसा कि हम सभी आज यहाँ पर आत्मकथा के वाचन के लिए उपस्थित हुए हैं, तो मैं आप सभी के समक्ष अपनी लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर एक आत्मकथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा नाम लाल बहादुर शास्त्री है। मेरा जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 ईस्वी में हुआ था। मेरी माताजी का नाम राम दुलारी देवी तथा मेरे पिताजी का नाम शरद प्रसाद श्रीवास्तव था और वे एक शिक्षक थे। मेरी प्रारंभिक शिक्षा बनारस में संपन्न हुई। मैं 1925 में दर्शन शास्त्र और नैतिकता में प्रथम श्रेणी की डिग्री के साथ विद्यापीठ से स्नातक होने वाला पहला छात्र था। फिर हमें शास्त्री की उपाधि दी गई, जो कि मेरी पहचान का हिस्सा बनी। और हाँ, मेरा एक अधिक लोकप्रिय नारा भी है, जय जवान जय किसान। और इसके पीछे की एक कहानी थी कि जो भूखमरी थी पूरे भारतवर्ष में फैली हुई थी, तो इसे यहाँ का जो अनाज होता था वो दूसरे देशों से आया करता था। तो एक बार अमेरिका से अनाज के बोरे पानी की जहाज पर ऐसे लद के आए थे। तो मैं स्वयं गया वहाँ पर उसका निरीक्षण करने। मैंने कहा चलो मैं ही देख लेता हूँ, एक बार निरीक्षण कर लेता हूँ कैसा चल रहा है हमारे देश का कारोबार। तो मैं गया था, तो मैंने कुछ बोरे उसमें से खुलवाए थे, तो देखा कि उसमें सब सड़े हुए अनाज थे। तो मैंने उसी वक्त ठान लिया कि हमारा भारतवर्ष स्वयं खाएगा, स्वयं उसका उपयोग मतलब जो उपज होती है वो स्वयं बनाएगा। तो स्वयं मतलब अपनी मेहनत का खाएगा। तो मैंने उसी वक्त यह नारा लगाया था, जय जवान जय किसान का, और एक दिन का उपवास भी करवाया था। और उसके बाद फिर और हाँ, मेरे बारे में एक और खास बात है कि मैं दूसरा प्रधानमंत्री हूँ। मतलब प्रथम प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और द्वितीय प्रधानमंत्री के पद पर मैं हूँ। तो फिर लेकिन मैंने आज तक भी कभी भी अपने जो पगार होती थी वो मैंने कभी भी पूरी नहीं ली है। मैंने सिर्फ 1 ही रुपया हमेशा लिया था। और एक बार तो कुछ ऐसा हुआ था कि किसी मतलब एक भिखारी आया था, तो मैंने तो कह दिया था कि मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ 1 ही रुपया लेता था। पर मेरे घर के सदस्यों ने 1 रुपया उसे दे दिया, तो मैंने सोचा अरे मैं तो सिर्फ 1 ही रुपया लेता हूँ, तो फिर 1 रुपया ज़्यादा कैसे आ गया मेरे पास। तो मैंने उसके अगले महीने अपनी पगार नहीं ली थी। क्यों? क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि आखिर मतलब मेरे बिना बताए आखिरकार ये 1 रुपया मतलब मुझे पता भी नहीं है और मेरे घर में है। तो कुछ यूँ है मतलब मेरी जीवन कथा। जी धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। अब इसके बाद हमारी जो दूसरी प्रतिभागी हैं वो कुमारी नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 7 जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। क्या बहन आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। जी आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज हमें महात्मा गांधी जी की आत्मकथा एवं या फिर लाल बहादुर शास्त्री जी की आत्मकथा बोलनी है। तो मैं महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म गुजरात के छोटे से गांव पोरबंदर में हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को।
उनकी माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनका पूरा नाम तो करमचंद गांधी था, लेकिन उनको महात्मा नाम रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। वो अपनी 18 साल की उम्र में लंदन जाकर वकालत की पढ़ाई की थी और उन्होंने बहुत से आंदोलन चलाए थे, जैसे कि चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और खेड़ा आंदोलन आदि। इससे भी बहुत सारे आंदोलन चलाए थे। उनकी शादी जो थी कस्तूरबा गांधी से हुई थी और उनके 4 बेटे थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। उनने ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रवाद के नेता के रूप में भी भारत का नेतृत्व किया था और उन्हें नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर 30 जनवरी 1948 में उनकी हत्या कर दी। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। तो मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड कर देती हूँ, आज की कार्यशाला हमारी आत्मकथा वाचन कार्यशाला है, तो ना कि जीवनी कार्यशाला। तो हाँ, हम आप सभी प्रतिभागियों से अनुरोध करेंगे कि आप सभी इसको एक आत्मकथा के तौर पर सुनाएं, ना कि जीवनी के तौर पर। तो इसी के साथ हमारी अगली प्रतिभागी हैं कुमारी श्रद्धा पुनेठा, कक्षा 5, जेबी मानस एकेडमी, पिथौरागढ़। क्या बहन आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, सर्वप्रथम मैं ज्ञान की देवी पांडे को नमन करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम श्रद्धा पुनेठा है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी है। सबसे पहले मैं आज आप सभी को शास्त्री जयंती और गांधी जयंती की हार्दिक बधाई देती हूँ। जैसा कि आज आत्मकथा वाचन है, कार्यशाला है, तो मैं आपको गांधी जी की आत्मकथा सुनाने जा रही हूँ। मैं महात्मा गांधी हूँ। मेरा पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। मेरा जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। मेरे पिता का नाम करमचंद गांधी है। मेरी माता का नाम पुतलीबाई है। मैंने बचपन में श्रवण कुमार और हरीश चंद्र की बहुत सारी कहानी सुनी, जिससे मैं प्रभावित हुआ और तब से मैंने जीवन में सत्य का पालन किया। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को आजादी दिलाई। मेरा पूरा जीवन सत्य और सच्चे सिद्धांतों पर आधारित है। ऐसे जियो कि कल तुम्हें मरना है, ऐसे जियो कि कल तुम्हें मरना है और ऐसे सीखो कि तुम्हें हमेशा जीना है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने मेरे को 3 गोली मार के मेरी हत्या कर दी। अब मैं इन 2 लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। दे दी हमें आजादी बिना खटके बिना धार, दे दी हमें आजादी बिना खटके बिना धार। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। तो इसी के साथ हमारी अगली प्रतिभागी हैं कुमारी ज्योत्सना जोशी, कक्षा 10, रेनेसा नर्सरी एंड स्कूल, गंगोली हाट, पिथौरागढ़ से। क्या बहन आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम और गांधी जयंती की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा नाम ज्योत्सना जोशी है। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम रेनेसा नर्सरी एंड स्कूल, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ है। मैं आज आपको गांधी जी बनकर उनके आत्मकथा के बारे में बताऊंगी कि उनका जीवन किस तरह से व्यतीत हुआ। तो शुरू करते हैं। मैं महात्मा गांधी हूँ। मैंने अपना जीवन सत्य, अहिंसा, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय जैसे सिद्धांतों पर जिया। मेरे प्रमुख जीवन सिद्धांत ये थे। पहले तो था अहिंसा। मेरा मानना था कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती और मैंने बिना हिंसा किए शांतिपूर्ण ढंग से संघर्ष किया। दूसरा था सत्य। मैं मानता था कि सच में सबसे बड़ी शक्ति होती है और कहा सत्य ही ईश्वर है। और तीसरा था स्वदेशी।
भारतीयों को स्वदेशी वस्त्रों और उत्पादों का उपयोग करके आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया। मैंने चरखे का प्रतीक अपनाया और खादी को बढ़ावा दिया। चौथा था सर्वधर्म स्वभाव। मैं सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता था। मेरा मानना था कि धर्मों का उद्देश्य मानव कल्याण है। 4 जून 1944 को सिंगापुर में एक रेडियो मैसेज देते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मुझे देश का पिता यानी कि राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। आगे जाकर भारत सरकार ने इस नाम को बहुत मान्यता दी। हालांकि मुझे बापू इससे पहले से कहा जाता था। इतिहासकारों के अनुसार 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान एक किसान ने मुझे बापू कहकर संबोधित किया। सन 1942 में मैंने भारत छोड़ो का नारा भी दिया, जो भारत ब्रिटिश शासन के अंत का संकेत था। भारत को आजादी मिलने के सिर्फ 5 महीने बाद ही 30 जनवरी 1948 में मेरी हत्या कर दी गई थी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी बहन, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। तो इसी के साथ में अपनी अगली प्रतिभागी कुमारी प्रियांशी बिष्ट, कक्षा 10, राजकीय इंटर कॉलेज भकूना अल्मोड़ा से आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है बहन? प्रियांशी जी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है किन्हीं कारणवश वे हमारे साथ नहीं जुड़ पाई। तो इसी के साथ मैं अपने अगले प्रतिभागी को बुलाऊं, उससे पहले मैं आदरणीय श्री आकाश सरस्वत सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय आयुषी। सबसे पहले प्रिय आयुषी को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के 1100वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई इस कार्यशाला में, जो कि महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर उनकी आत्मकथा के रूप में आयोजित की जा रही है, में मुख्य अतिथि के रूप में श्री प्रकाश जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय खुशी, अध्यक्षता कर रही प्रिय सोनी और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय आयुषी। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामपलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथि गण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, आज का दिन हमारे देश के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। आज हमारे दो महापुरुषों, जो सरलता सादगी की प्रतिमूर्ति थे, त्याग की प्रतिमूर्ति थे, एक जिनके हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हमारे देश को आजाद कराने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, महात्मा गांधी जी, और दूसरे जो आजादी के बाद आज तक के हमारे इतिहास में एक छोटे से कार्यकाल में प्रधानमंत्री रहने के बाद भी अपनी कर्मठता, अपनी ईमानदारी से अपना नाम अग्रणी पंक्ति में रखवाने वाले सरलता सादगी की प्रतिमूर्ति श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। आप जीवन के प्रारंभ से अंत तक अपने कार्य के प्रति बेहद ईमानदार रहे, और जब हम अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की बात करते हैं तो आप का व्यक्तित्व तो चमत्कारिक था। विश्व के बहुत बड़े वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का भी कहना था कि आने वाली पीढ़ियां शायद कभी
विश्वास कर पाए कि भारत में एक ऐसा हाड़ मांस का पुतला हुआ था। वास्तव में आपकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही देश को आजाद कराने में। एक बार एक महिला आपके पास आई, कहने लगी, बापू मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, कुछ उपाय बताइए। बहन जी अगले सप्ताह आना। अगले सप्ताह महिला फिर आई, बापू बोले बेटा गुड़ खाना बड़ी बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है, दांत खराब हो जाएंगे। महिला को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहने लगी बापूजी मैं 10 किलोमीटर उस दिन चल के आई अपने गांव से, 10 किलोमीटर गई, 10 किलोमीटर आज चल के आई हूं, फिर 10 किलोमीटर जाऊंगी। यदि आपको इतना ही कहना तो आप उस दिन भी कह सकते थे, आज ऐसी क्या विशेष बात है। बहन जी मैं उस दिन कहने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा गुड़ खाता था। मैंने सबसे पहले अपनी अधिक गुड़ खाने की आदत को नियंत्रित किया, तब मैं इस बच्चे से कह पा रहा हूं कि बेटा गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है। जब हम लाल बहादुर शास्त्री जी की तरफ देखते हैं तो आप इतने गरीब परिवार से थे कि गंगा पार करने के लिए जब आप पढ़ने के लिए आते थे तो नाविक को देने के लिए 2 पैसे आपके पास नहीं होते थे, और आप गंगा जैसी विशाल नदी को पार करके आते थे। ऐसे महामानवों का, ऐसे महापुरुषों का आज जन्म दिवस है। पूरा राष्ट्र आपके कार्यों के प्रति कृतज्ञ है, आपको श्रद्धा सुमन अर्पित करता है, और बाल प्रहरी का मंच निश्चित रूप से अपने स्तर से श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। बाल प्रहरी की कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में आमूलचूल परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है। बच्चों में समझ का विकास करना, अच्छी आदतों का विकास करना, राष्ट्र प्रेम की भावना उत्पन्न करना, हिंदी संस्कृत का प्रचार प्रसार करना, बच्चों में सामान्य ज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाकर वो क्षेत्र उनका मजबूत करना, निश्चित रूप से इन कार्यशालाओं की विशेषताओं में एक रहा है। और व्यक्तित्व विकास की जब हम बात करते हैं तो जो बच्चे शुरुआती दौर से इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग कर रहे हैं उनके व्यक्तित्व विकास को सुस्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन करके वो न केवल यहाँ अपने विद्यालय में, अन्य स्थानों पर विविध कार्यक्रमों में प्रतिभाग करके बेहतर स्थान प्राप्त कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का सम्मान करते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते उन्हें जीवन में ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के तहत सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के विचारों को न केवल पढ़ना अपितु तो अपने जीवन में ढालना निश्चित रूप से हमें बड़े से बड़े लक्ष्य प्राप्ति के लिए सहायता करता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, अपने देश के दोनों महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी का विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया और उसके बाद आपने हमें महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बताया और उनकी एक लघु कथा सुनाई। तो आपका बहुत बहुत आभार। तो इसी के साथ हम अपने अगले प्रतिभागी कुमारी पावनी खेतवाल, कक्षा 8, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली बागेश्वर से। क्या बहन आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन आ रही है। जी आपका स्वागत है। जी आपका धन्यवाद। मेरा नाम पावनी खेतवाल है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली है।
जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आत्मकथा कार्यशाला है, तो मैं भी उसके लिए 2 शब्द कहना चाहती हूँ, जिसमें मुझसे कोई भी त्रुटि हो तो क्षमा याचिए। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। महात्मा गांधी के पिताजी का नाम मोहन करमचंद गांधी था और उनकी माताजी का नाम पुतलीबाई था। जान पड़ता है कि गांधी परिवार पहले तो पंसारी का धंधा करने वाले थे, लेकिन मेरे दादाजी से पहले तीसरी 3 पीढ़ियां दीवानगिरी करते थे और मालूम होता है कि उस समय टैक वाले उत्तम चंद्र गांधी और आना गांधी थे। तो राजनीतिक खटपट के कारण मुझे पोरबंदर छोड़ना पड़ा, और हमने एक राज्य में आश्रय लिया। और जब मैं गांधी मैंने बताया कि मैं एक बार नवाब साहब हमारे वहाँ आए थे, तो मैंने उन्हें बाएं हाथ से सैल्यूट मारा। तो बाएं हाथ से सैल्यूट मारने का कारण पूछा, तो मैंने बताया कि अगर हम दाएं हाथ से सैल्यूट मारे तो हम पोरबंदर की तरह अपील करेंगे, जिससे जो लोग थे जो उनसे बहुत ही खुश थे कि उनकी सोच इस तरह है। तो फिर उन्होंने एक बार जब हमारे परिवार को मंदिर जाना और भजन वगैरह सुनना बहुत अच्छा लगता था, तो एक विद्वान ब्राह्मण ने हमें बताया कि तुम गीता पढ़ो। तो फिर हमने गीता पढ़ी और जिससे हम कोई श्लोक बहुत जोर से कहते थे। और जो मेरी माताजी साध्वी थी, उनकी माताजी एक साध्वी, वह बताते हैं कि वह एक बहुत श्रद्धाभावी स्त्री थी और वह कभी भी अपना व्रत नहीं तोड़ती थी। मैं बताता हूँ कि चातुर्मास का जब भी महीना आता था, मेरी माताजी हमेशा व्रत रखती थी और जब से मुझे होश आया है तब से मेरी माताजी ने कभी भी अपना व्रत नहीं तोड़ा है। अपना व्रत नहीं तोड़ा है। और मेरे को अपनी कुछ बातें अभी भी याद है कि जब मैं छोटा था तब मेरे को एक कक्षा में भर्ती किया गया, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, जिससे मैं थोड़े पहाड़े सीखता था। तो कुछ पहाड़े आए मुझे समझ में और मैंने कुछ पहाड़े याद किए। और जो और बच्चे थे वो अपने शिक्षक को गाली देते, तो मैं ये सब मेरा ध्यान उस चीज में चले जाता था और उस चीज में मेरे को पढ़ाई में कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता था। तो जब मैं हाई स्कूल में गया तो मेरे दोस्त तो कोई नहीं था, क्योंकि मैं अपने दोस्त नहीं बनाता था जी, और मैं किसी से ज्यादा बातचीत भी नहीं करता था, जिससे मेरे को लगता था कि अगर मैं जब किसी से बातचीत करूंगा तो सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। और मैं पढ़ाई करता था, लेकिन मैं पढ़ाई करते करते कभी मैं सोचता था कि अगर मैं पढ़ाई करते रहूंगा तो जो और टीचर होते हैं, अगर मैं उनकी विषय की किताब न पढ़ के दूसरी किताब पढ़ूंगा तो और टीचरों को बहुत गंदा लगेगा, तो मैं अपनी किताबें पढ़ने लगता हूँ। और मैं कभी बोर भी हो जाता हूँ किताब पढ़ते पढ़ते, लेकिन मैं तब भी पढ़ता हूँ। मेरे पिताजी एक बहुत अच्छी किताब लेके आए थे जिसका नाम था श्रवण पितृ भक्ति नाटक। मैंने वो किताब पढ़ी, मैंने बहुत चाव से वो किताब पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी रही। तो उस समय जो थे कांच के चित्र दिखाने वाले घर आते थे, तो मैंने कांच के चित्र में श्रवण कुमार की कहानी देखी, मुझे उससे बहुत शिक्षा मिली, प्रेरणा मिली और मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही एक अच्छा होनहार बेटा बनूं। तो और जो बागेश्वर में, जैसे हमारे बागेश्वर में ही कुली बेगा प्रथा हुई थी, तो कुली बेगा प्रथा में भी गांधी जी का बहुत ज्यादा योगदान रहा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। तो इसी के साथ में अपने अगले प्रतिभागी कुमारी हिमानी हरबोला कक्षा 8 द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा से आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है?
हिमानी जी, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है किन्हीं कारणवश वे हमारे साथ नहीं जुड़ पाई, तो इसके साथ मैं अपनी अगली प्रतिभागी कुमारी साक्षी चौहान, कक्षा 6, देवांबर गुरुकुल एकेडमी, प्रतापपुर, ऊधम सिंह नगर से हैं। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। जी बहन, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम साक्षी चौहान है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम देवांबर गुरुकुल प्रतापपुर ऊधम सिंह नगर है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज आत्मकथा वाचन कार्यशाला है और सभी बच्चे, सभी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। तो मैं भी आप सभी के सामने गांधी जी बनकर उनकी आत्मकथा बताऊंगा। तो मैं गांधी हूँ। मेरी आत्मकथा का नाम सत्य के साथ मेरे प्रयोग है। इस आत्मकथा में मेरे बचपन से लेकर 1921 तक के जीवन का जिक्र है। ये मेरी पत्रिका नवजीवन में 1925 से 1929 तक साप्ताहिक किश्तों में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा ये मेरे दूसरे प्रकाशन यंग इंडिया में भी किश्तों में प्रकाशित हुई थी। मैंने अपने जीवन में सत्य के साथ कई प्रयोग किए और इन सभी प्रयोगों के बारे में मैंने अपनी आत्मकथा में लिखा है। मैंने कहा था कि दुनिया में सत्य से बेहतर कुछ नहीं है, क्योंकि जहाँ सत्य है वहीं अहिंसा है और जहाँ अहिंसा है वहीं ईश्वर है। और मेरे विचार थे कि व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। थोड़ा सा अभ्यास सारे आधे उपदेशों से बेहतर है। स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है और मेरी अहिंसा कायरता नहीं सिखाती। भूल करने में तो पाप है ही, परंतु उससे छुपाने में उससे भी बड़ा पाप है। और खुद को वो बदलाव बनाइए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। और मैं किसी भी जाति या धर्म को लेकर भेदभाव नहीं करता हूँ, क्योंकि सभी धर्म एक ही हैं, सभी धर्म एक ही शिक्षा देते हैं और एक ही शिक्षा देते हैं और बस उन्हें देखने का नजरिया अलग-अलग होता है। और अगर आज मैं जिंदा होता तो मैं देश के लिए कई काम करता। जैसे मैं देश की अस्वच्छता देखकर दुखी होता और स्वच्छता का महत्व बताता। जितने भी गांववासी हैं, उन्हें मैं स्वच्छता का महत्व बताता और स्वच्छता का संदेश भी देता। और मैं प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान में पूरी तरह से सहयोग करता और लोगों को भी प्रेरित करता। मैं भ्रष्टाचार का दुश्मन हूँ। मतलब मुझे भ्रष्टाचार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं देश में इतना सारा भ्रष्टाचार नहीं बढ़ने देता। तो मैं अन्ना हजारे के साथ लोकपाल बिल के लिए अनशन करता और उसे पास करवाता। मैं सत्ता क्रांति से मिली आजादी को इज्जत देता और ये नहीं सोचता कि चरखा चलाने से या थप्पड़ खाने से हमें क्रांति लाई जा सकती है। मैं सामाजिक क्रांति और राजनीतिक क्रांति को अलग-अलग चीजें समझता और
कीमत देकर आजादी मिलती या बंटवारा होता, ऐसी बातें नहीं करता। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने महात्मा गांधी के विचार हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किए। बहुत अच्छे विचार थे। तो इसी के साथ मैं अपने अगले प्रतिभागी श्री पीयूष उपाध्याय, कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी अल्मोड़ा से। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है भैया? जी मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया, आपका स्वागत। जी बहुत बहुत आभार। मैं पीयूष उपाध्याय, कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी से आज आप सभी के समक्ष 2 अक्टूबर की इस कार्यशाला में अपने कुछ शब्द रखना चाहता हूँ। मेरा जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। मेरा पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, लेकिन लोग मुझे प्यार से बापू और महात्मा कहते थे। लेकिन मैं एक साधारण परिवार में पला बड़ा, लेकिन मेरे जीवन का उद्देश्य असाधारण था। देश की आजादी। मैंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह हो या दांडी यात्रा। हर कदम पर मैंने शांति और सत्य का पालन किया। अगर मैं आज जीवित होता तो मुझे देश की जाति धर्म के नाम पर हो रही लड़ाई, भ्रष्टाचार और गरीबी से भूखमरी देखकर बहुत दुख होता। मेरा मानना है कि धर्म लोगों को जोड़ने के लिए है, ना कि तोड़ने के लिए। भ्रष्टाचार देश की आत्मा को खोखला कर रहा है और गरीबी एवं भूखमरी जैसी समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब हम एकजुट होकर काम करें। मेरा सपना था कि हर भारतीय को समान अधिकार मिले और हर व्यक्ति स्वाभिमान के साथ जी सके। मैं आज भी यही कहूंगा कि सत्य व अहिंसा ही हमारे समाज की सबसे बड़ी ताकत है और इन्हीं के जरिए हम एक बेहतर भारत का निर्माण कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। जी भैया, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। तो इसी के साथ हम अपने अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करने से पहले आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री प्रकाश सातेर जी, उप संपादक बच्चों का देश पत्रिका, तो राजसमंद राजस्थान से हैं सर आप। तो मैं आपको मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद आयुषी। बहुत अच्छा संचालन हो रहा है आपका, व्यवस्थित, और मैं सुन रहा हूँ प्रारंभ से ही आपकी बहुत सुनियोजित वाणी में अच्छा संचालन। इसके पहले अभी तक जो प्रतिभागी इन दोनों महापुरुषों के बारे में अपनी बात कही, उसमें कुछ ने आत्मकथा शैली का बहुत अच्छा प्रयोग किया और ऐसा लगा कि जैसे गांधी जी या लाल बहादुर शास्त्री स्वयं हमारे बीच उपस्थित हैं और वे अपनी बात अपनी जीवनी के बारे में, अपने जीवन की शिक्षाओं के बारे में, कार्यों के बारे में, उन घटनाओं को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बड़ा अच्छा सजीव चित्रण था बच्चों का। ये जो तैयारी हम देख पा रहे हैं, जो कि उनकी प्रस्तुति में उनके अंदर जो आत्मविश्वास है और उनके अंदर जो इनमें भाग लेने का उत्साह है, उन सब के पीछे उदय जी करोड़ा की मेहनत है कि वो इतने समय से इस कार्यक्रम को चला रहे हैं कि आज ये 1016वां कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम की श्रृंखला निरंतर जारी है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अलग अलग प्रांतों के बच्चे अलग अलग तरह की प्रतियोगिताओं के माध्यम से जुड़ते हैं और उनमें जो कुछ इनबिल्ट उनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उनमें गुण है, उन गुणों का निरंतर विकास हो रहा है। मैं काफी समय से इस प्रोग्राम से जुड़ा हूं, तो मुझे मालूम है कि बहुत से बच्चे बहुत अच्छा मंच संचालन करना सीख गए। बहुत से बच्चे जो पहले शुरू में कोई भी बात कहने में हिचकते थे, अब वो बहुत आराम से बोलते हैं, सबके सामने बोलते हैं। और ऑनलाइन कार्यक्रमों की वजह से हम देश भर के बच्चों को इसमें जोड़ पा रहे हैं। हमारे काफी विद्वान साथी, जिनमें आकाश सारस्वत जी हैं, श्याम पलट जी पांडे हैं, ये भी नियमित जुड़ते हैं और अपने विचारों से बच्चों को लाभान्वित करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं।
तो ये कुल मिला के मिला-जुला एक ऐसा आदान-प्रदान का कार्यक्रम है, जिसमें क्योंकि बच्चों को स्कूल में जो कुछ मिलता है, वो अधिकतर पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक की सीमा में होता है। जबकि इस एक सर्वांगीण विकास के लिए हमें ये अन्य बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो एक जो संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करने का लक्ष्य है शिक्षा का, वो इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से पूर्ण हो रहा है और इसमें उदय जी किरोला की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं उनको इस सब कार्यक्रम के लिए बधाई और साधुवाद देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में दोनों महापुरुष जिनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ है, हमारे देश के लिए दोनों का जो अलग-अलग योगदान है, वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले हम गांधी जी की बात करें, उनका बचपन ही शुरू से ईमानदारी का रहा। जब एक बार उनके स्कूल में कोई इंस्पेक्शन करने के लिए आए और उनको कुछ अंग्रेजी के मीनिंग लिखवाए, कुछ तो एक शब्द उन्होंने गलत लिख दिया था, तो टीचर ने उन्हें थोड़ा सा इशारा किया था कि पास वाले से उसको ठीक कर लो। तो उन्होंने इशारा तो समझ गए थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। और जब उन्हें बाद में ये पूछा गया कि जब मैंने तो कहा था तो तुम पास वाले से देख के ठीक कर सकते थे, उन्होंने कहा नहीं, मुझे ये करना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो चीज मुझे नहीं आती है या जैसी आती है, ठीक है, मैं उसको आगे सीखूंगा, पर मैं नकल करके किसी अपराध का या चोरी का भागीदारी नहीं बनना चाहता था। उनके जीवन में जब उनको विदेश जाने के लिए अवसर आया पढ़ाई के लिए, तो उनकी माँ को और सबको ये बड़ा डर था कि विदेश में खान पान सही नहीं होता है, संगत सही नहीं होती है, तो इनके साथ कहीं ऐसा हो जाएगा। तो उन्हें संकल्प कराया गया और बड़ी अच्छी बात ये रही कि वो कितने भी वर्ष विदेश में रहे, पढ़ कर के आए, उन्होंने उस संकल्प को पूरी तरह निभाया। ये सब बातें हमें सीखने की है और हमें जीवन में उतारने की चीजें हैं। उनका पूरा जीवन ही एक खुली किताब के रूप में है और उनकी जो जीवनी है, उनकी जो आत्मकथा लिखी गई है, वो आत्मकथा भी बिल्कुल उसी रूप में है कि जो कुछ उन्होंने सत्य के साथ प्रयोग किए, उनको उन्होंने बड़ी निर्भीकता के साथ, ईमानदारी के साथ लिखा है। कोई बात उसमें छुपाई नहीं है, वो चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, पर उन्होंने जैसा जीवन जिया वो बिल्कुल ज्यों का त्यों उसके अंदर वर्णित किया गया है। तो आज ये महापुरुषों की जयंती जो हम वर्षों से मनाते हैं, उसके पीछे यही लक्ष्य है कि हम उनके जीवन से जो अच्छाइयाँ हैं उनको स्वीकार करें, उनको हमारे जीवन में उतारें। लाल बहादुर शास्त्री का भी जीवन हमारे प्रतिभागियों ने और पूर्व वक्ताओं ने बताया कि बड़ा अभावग्रस्त था, किंतु उनमें जो सादगी थी और जो देश के सेवा के प्रति जो एक अटूट लगन थी। एक बार की बात है कि वो जब रेलवे मंत्री थे, तब वो किसी कार्यक्रम में थे कि अचानक उनकी माँ उनसे मिलने आ गई थी। तो किन्हीं लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये उनकी माँ है। तो भी उनको जब उनके सामने ले गए और उनसे पूछा कि ये आपकी माँ है क्या, तो उन्होंने कहा हाँ भेज दो आगे। तो उनको पास में बिठा लिया और जब तक माँ रही वहां पर उपस्थित, तब तक उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया, कहीं ये जाहिर नहीं होने दिया कि मैं रेलवे मंत्री हूँ। तो लोगों ने पूछा भाई आपने माँ के सामने बिल्कुल यूं कैसे मौन कैसे हो गए, तो कहनी माँ को नहीं पता है कि मैं रेलवे मंत्री हूँ, और ये पता लग जाएगा तो माँ फिर लोगों की सिफारिश लेके आएगी, तो फिर मैं मना नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मैंने उनको कभी बताया नहीं है कि मैं किस पद पे हूँ या क्या करता हूँ, बस मैं केवल उनसे उतना ही बता के रखता हूँ, हाँ भाई मैं कुछ कर रहा हूँ। तो इस तरह के उनके जीवन के बहुत से उदाहरण हैं जिनसे हमें पता लगता है, जिनसे हमें शिक्षा लेनी होती है। तो आज का ये आयोजन अपने आप में बहुत अच्छा है, मुझे याद किया गया, मैं आप सबके बीच आ सका, आपके विचारों से, आपकी प्रतिभा से बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। आप सबके प्रति हार्दिक आभार, धन्यवाद। सर आपका बहुत बहुत आभार। आपने अपने इन कीमती समय से हमें कुछ क्षण दिए और उसमें आपने हमारे महान पुरुषों के बारे में हमें जो बताया, उनके जीवन के जो छोटी छोटी घटनाएं थी जिससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है, हम उसे अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। उसे आपने बताया, आपका बहुत बहुत आभार। और
बहुत अच्छा लगा आपसे ये सुनकर। तो इसी के साथ मैं अपनी अगली प्रतिभागी कुमारी दिव्या रावत कक्षा 8 राजकीय इंटर कॉलेज राणाकोट टिहरी से आपको आमंत्रित करती हूँ। बहन, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आ रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी मां शारदे को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम दिव्या रावत है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम शहीद भाग सिंह रावत राजकीय इंटर कॉलेज रणाकोट टिहरी गढ़वाल है। सबसे पहले मैं आप सभी को गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जैसे कि महात्मा गांधी जी के ऊपर आत्मकथा है, तो मैं महात्मा गांधी बन के उनके बारे में कुछ विचार रखना चाहती हूँ। मेरे पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। मेरे पिता सत्यप्रिय, साहसी व उदार व्यक्ति थे। वे सदा न्याय करते थे। मेरी माताजी का स्वभाव बहुत अच्छा था। वे धार्मिक विचारों की महिला थी। पूजा पाठ के बिना तो वो भोजन ही नहीं करती थी। 2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। पोरबंदर से पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी उम्र लगभग 7 वर्ष की रही होगी। पाठशाला से फिर ऊपर स्कूल में और वहां से हाई स्कूल में। मुझे यह याद नहीं कि मैंने कभी भी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो। मैं बहुत संकोची था। मैं सत्य और अहिंसा का पुजारी था। मैंने अपनी नीतियों से ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सफल स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ मेरा जीवन सादगी और मानवता का उदाहरण है। मेरा मानना था कि अहिंसा केवल एक सिद्धांत ही नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। मैंने सत्याग्रह और असहयोग जैसे आंदोलनों के माध्यम से दुनिया को दिखाया कि बिना हिंसा के भी बड़े से बड़े परिवर्तन किए जा सकते हैं। मैंने जहां स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया, वहीं शास्त्री जी ने देश की आर्थिक और सामरिक चुनौतियों का सामना दृढ़ता से किया। एक बार पिताजी जब श्रवण पितृभक्ति नाम की पुस्तक खरीद लाए, मैंने उसे बहुत शौक से पढ़ा। उन दिनों बायोस्कोप में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते। तभी मैंने अंधे माता पिता को बहंगी पर बिठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। इन बातों का मेरे मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। मैंने मन ही मन तय किया कि मैं भी श्रवण की तरह बनूंगा। मैंने सत्य हरिश्चंद्र नाटक भी देखा। बार बार उसे देखने की इच्छा होती। हरिश्चंद्र के सपने बार बार आते। मेरे मन में यह बात उठती थी कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों नहीं हैं। यह बात मेरे मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति कष्ट उठाना पड़े पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमें गांधी जी के आदर्श हमें यह सिखाते हैं कि यदि हम अपने भीतर सच्चाई और मानवता को कायम रखते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। तो इसी के साथ मैं अपने अगले प्रतिभागी श्री करण जोशी कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली बागेश्वर से हैं। उनको आमंत्रित करती हूँ कि आप तक मेरी आवाज आ रही है भैया? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपका धन्यवाद। माँ शारदा को नमन करते हुए, मेरा नाम करण जोशी, मैं कक्षा 7 का छात्र। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करोली बागेश्वर। आप सभी को तो पता ही होगा कि आज आत्मकथा है महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री। मेरा महात्मा गांधी पर है जो कुछ इस प्रकार है। मैं महात्मा गांधी हूँ। मेरा पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। मेरा जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। मेरे पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई है। मेरा विवाह 15 वर्ष में हुआ। मेरी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी है।
मैंने ब्रिटिश ब्रिटिश बनने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन कानून की पढ़ाई की। मैंने अंग्रेजों को भारत छोड़ो का नारा दिया था। आजादी में मुझे योगदान के कारण मुझे राष्ट्रपिता का ओहदा दिया गया। मैं चरखा चलाकर सूती कपड़े बनाता था और उसी से बनी धोती पहनता था। मेरा मेरा मेरी मौत 30 जनवरी 1948 को मेरी हत्या कर दी। और हमारे वहाँ एक परंपरा भी थी जिसमें हमें जब पत्नी विधवा हो जाती है तो पति के चिता पर उसे भी जला दिया जाता है। इस पर मेरे से कोई भी त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमायाची हूँ। धन्यवाद। भैया आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति देने का प्रयास किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से आप बैरिस्टर बोलना चाहते थे, आपने ब्रिटिश बोल दिया, तो कोई बात नहीं। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, आपने बहुत सुंदर प्रयास किया महात्मा गांधी की आत्मकथा को मंच पर प्रस्तुत करने के लिए। तो इसी के साथ मैं अगली प्रतिभागी कुमारी जानवी डंगवाल, कक्षा 5 राजकीय प्राथमिक विद्यालय बासोट अल्मोड़ा से हैं। क्या बहन आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बहन, आपका स्वागत है। सबसे पहले ज्ञानदायिनी माँ शारदा के चरणों में मेरा प्रणाम। मेरा नाम जानवी डंगवाल है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय बासोट है। आज हम सब इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और मैं आज महात्मा जी की आत्मकथा बताती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मोहनदास करमचंद गांधी हूँ। मेरा जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। मेरी माता का नाम पुतली बाई तथा पिता का नाम करमचंद गांधी था। मैंने अपनी पढ़ाई लंदन में पूरी की और फिर 1950 में भारत वापस आया। यहाँ आने के बाद मुझे भारत की स्थिति के बारे में पता चला। तब मेरे अंदर एक ज्वाला भड़की और मैंने देश सुधारने की ठान ली। फिर चल पड़ा मैं उस पत्र पर जहाँ मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या कैसे होगा, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी और 1960 में साबरमती आश्रम की स्थापना की और फिर चंपारण घूमने चला गया और मजदूरों का हालचाल लेकर बहुत दुख हुआ। फिर मैंने चंपारण शहर चलाया और फिर धीरे धीरे मैं बहुत सारे आंदोलन चलाए, जैसे खेड़ा आंदोलन 1990 में और फिर 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और फिर 1942 का मेरा सबसे बड़ा आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। ये मेरे 5 प्रमुख आंदोलन थे। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे आंदोलन किए गए थे। हाँ, एक सबसे बड़ी चीज तो मैं बताना भूल गया, वो है गोलमेज सम्मेलन। आप सबको पता है कि कुल मिलाकर 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। उसमें मैं सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गया, किंतु मेरी सभी मांगों को पूरा नहीं किया गया। इस बात पर मुझे सदैव दुख पड़ेगा और मेरी हत्या 30 जनवरी 1948 में नाथूराम ने की थी। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपका बहुत बहुत जो है धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। तो इसी के साथ हमारे सभी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं। ये हमारी अंतिम प्रतिभागी थी, आप सभी को सूचित कर दूं। तो अब इसके बाद हम चलते हैं
गुजरात, जहाँ पर हमारे महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और जहाँ से हमारे साथ जुड़ते हैं आदरणीय श्री श्यामपलट पांडे सर। तो मैं आदरणीय श्री श्यामपलट पांडे सर को इस मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय आयुषी। आपने बहुत सुंदर संचालन किया और आप कक्षा 12 की छात्रा हैं और इस मंच से जुड़ने के लिए, सक्रिय प्रतिभाग करने के लिए ये आपका आखिरी वर्ष। पहले भी आप जुड़ती रही, बहुत अच्छा संचालन किया है, आत्मविश्वास से भरा संचालन, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और आप चूंकि कक्षा 12 में हैं और इस वर्ष आपके बोर्ड की परीक्षाएं हो जाएंगी, आप ग्रेजुएशन में चले जाएंगी, बीए बीएससी जो भी करेंगी या इंजीनियरिंग करेंगी, एमबीबीएस करेंगी, तो इन कार्यशालाओं से जुड़ना संभव नहीं होगा, इसलिए आप बार बार जुड़ें जब तक जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत हार्दिक बधाई सुंदर संचालन के, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपनी आत्मकथा का वाचन करें। आयुषी जी। जी सर, धन्यवाद आपका। मेरा नाम आयुषी श्रीवास्तव, मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामुआ अमेठी उत्तर प्रदेश है। तो जैसे कि आज आत्मकथा वाचन कार्यशाला है, तो आप सभी जान ही रहे हैं कि आज 2 अक्टूबर है, तो इसके उपलक्ष्य में हमारे बाल प्रहरी मंच पर आत्मकथा वाचन कार्यशाला रखी गई है, जिसमें हमें महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की आत्मकथा का वाचन करना है। तो आत्मकथा वो है जब लेखक स्वयं अपनी बात को रखता है। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं महात्मा गांधी की आत्मकथा को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर पाऊं, क्योंकि महात्मा गांधी एक बहुत ही आदर्श व्यक्ति थे, जिसके बारे में बोल पाना शायद बहुत मुझे लगता है कि बहुत हमें अजीब लगेगा, क्योंकि हम बहुत ही छोटे हैं उनके सामने, क्योंकि वो बहुत ही महान व्यक्ति थे। उनके बारे में कहना बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हम आज भी जब उन्हें याद करते हैं तो उनके विचारों को पहले याद करते हैं। तो उनके विचार भी बहुत अच्छे थे। खैर, ये सब बातें होती रहेंगी। तो सबसे पहले मैं आत्मकथा पर आती हूँ। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मोहनदास करमचंद गांधी बोल रहा हूँ। आपको याद है ना? याद हूँ मैं, मुझे लगता है, हाँ शायद। आज मेरा जन्मदिन है और मेरा जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर में हुआ था, गुजरात में। मेरे पिता माता सबका नाम आपको पता है और आपको मैं आपको मेरे बारे में बताते हुए इस पटल पर बहुत सारे बच्चे दिखे, तो आपको तो जाहिर सी बात है इतनी बार सुनते सुनते याद हो गया होगा मेरे पिता और माता का नाम। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, क्योंकि मैं बताऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा। मेरी माताजी का नाम पुतली बाई था और मेरे पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। और मैं छोटा था, फिर मैं मेरा जन्म हुआ 2 अक्टूबर सन 1869 को। उसके बाद मैं बड़ा हुआ धीरे-धीरे, फिर मैं पढ़ने गया स्कूल। उसके बाद मैं पढ़ने में ना मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता था और उसके बाद मेरे बड़े भैया ने हमें समझाया, तो मैं उनसे प्रेरित हुआ और मेरे मन में फिर पढ़ने की इच्छा जागृत हुई, तो मैं लंदन गया बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए। वहाँ पे मैं सन 1883 तक रहा, सॉरी 93 तक रहा। उसके बाद मैं साउथ अफ्रीका गया, जहाँ पे मैं वहाँ पे घूमा देखा। उसके बाद मैं वहाँ पे सैर कर रहा था, तो एक बार मेरे साथ एक हादसा हो गया। हादसा कुछ इस प्रकार का कि मैं ट्रेन पे जा रहा था, तो मुझे पता नहीं था कि जिस डिब्बे में मैं बैठा हुआ हूँ उसमें उच्च जाति के लोग बैठते हैं। और पहली बात तो साउथ अफ्रीका में जाति को छोड़कर नस्ल भेद होता था, गोरे काले का भेद हुआ करता था अधिक। तो मैं तो दिखने में आप सबको पता है थोड़ा सांवला हूँ,
तो मैं वहाँ पे बैठ गया और फिर मुझे ना वहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं सोचने लगा क्यों ऐसा? फिर धीरे-धीरे मेरे अंदर बहुत सारे विचार उठे और उसके बाद मैंने वहाँ पे भी एक आंदोलन फिर मैं वहाँ से 1915 में भारत आ गया। यहाँ की स्थिति देखी बहुत ही बुरी थी। अंग्रेज़ों ने बहुत अत्याचार कर रखे थे। हालाँकि मेरे आंदोलनों से पहले भी कई सारी क्रांतियाँ हुई, लेकिन उसका कोई फल नहीं निकल कर आया। फिर मैंने सोचा कि मैं भी एक प्रयास करूँगा अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। मैंने 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। फिर उसके बाद मैं धीरे-धीरे इसी तरीके से और जानने की कोशिश किया मैंने और धीरे-धीरे मैं चंपारण घूमने गया। वहाँ पे जो है देखा तो वहाँ पे मज़दूरों की हालत बहुत बुरी थी, तो मुझे चंपारण सत्याग्रह करना पड़ गया। फिर उसके बाद और आगे मैं जानने लगा, फिर मैं खेड़ा सत्याग्रह किया। उसके बाद बहुत सारे मेरे 5 आंदोलन बहुत प्रमुखता से आज भी याद किए जाते हैं, जिसका नाम मैं अब भी बताना चाहूँगा। चंपारण सत्याग्रह, फिर खेड़ा सत्याग्रह, उसके बाद असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन और लास्ट और सबसे बड़ा आंदोलन मेरा था भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें पूरा भारत एक होकर मेरी सहायता किया था। और मैं आप सबको एक बात और बता देना चाहता हूँ। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, मैंने पूरी कोशिश की कि इसमें कोई भी हिंसा ना हो, किंतु इतने सारे लोग उन सब के मन में मैं कभी वास नहीं कर सकता था। तो मैं भी नहीं जानता था कि कैसे वो चौरा-चौरी हत्याकांड हो गया। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरे ही लोगों ने मेरा दिल दुखाया। मैं पहले ही चाहता था कि हिंसा ना हो, लेकिन बाद में हो गई। कोई बात नहीं, पर हमारा देश आज़ाद हो गया। फिर मैं भारत छोड़ो आंदोलन जब कर रहा था, तो हमारे गरम दल के नेता आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी, इन्होंने मुझे एक सलाह दी। सलाह ये थी कि हम जब तक अहिंसा के राह पर चलेंगे, तो ये अंग्रेज मानने वाले नहीं हैं। फिर मुझे भी ये नारा देना पड़ा, करो या मरो। मैं देना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे देना पड़ा, क्योंकि मुझे भी तब समझ में आ गया था कि जो है अहिंसा के मार्ग पर चलकर कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे देश को आज़ादी मिल गई। इससे मैं बहुत प्रसन्न था। हमारा देश घुट-घुट कर जी रहा था, उससे अच्छा तो हम इस तरीके से खुली हवा में जीने को मिल रहा है हमें। अहिंसा का मार्ग मैंने अपने जीवन में अपनाया, लेकिन कहीं-कहीं शायद ये टूट गया। कहीं-कहीं मुझे आदेश देना पड़ा हिंसा का मार्ग अपनाने का। मैंने जिन आंदोलनों का नेतृत्व किया, शायद वे सफल रहे और कुछ नहीं। कोई बात नहीं, मैं फिर भी खुश हूँ। और मैं आप सबको बता दूँ, आज आप लोग नमक बहुत अच्छे से खाते हैं और बहुत सस्ता मिलता है। उस टाइम पे पता है क्या था? हम नमक जो खाते थे, उस पे भी जो है टैक्स लगता था, क्योंकि हमारे भारत में नमक का उत्पादन तो होता नहीं था। तो मेरे मन में ये विचार आया कि मैं क्यों ना इस कानून को तोड़ूँ। तो मैंने इस कानून को तोड़ा वहाँ दांडी जाकर। वहाँ पे मैंने खुद नमक बनाया और फिर तब से मतलब भारत में नमक का उत्पादन हो गया और आज हम लोग नमक हम लोग क्या, आप लोग खा रहे हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ से बैठकर देख रहा हूँ ना। पर आज मैं जो भी देख रहा हूँ भारत की स्थिति, शायद मैंने ये नहीं सोचा था कि भारत की ऐसी स्थिति होगी। मुझे लगता था कि आज़ाद होने के बाद भारत बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा भारत आज़ाद है। तो आपको मैं एक और बात बताता हूँ।
मैं जब बोर होता था ना, मेरे 2 या 2 तो मेरे पक्का पक्का बहुत अच्छे मेरे पसंदीदा भजन थे। राम भजन एक था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ये मैं अक्सर गाया करता था। और दूसरा, आप सब सुने जरूर होंगे। शायद आपको कम समझ में आता होगा, लेकिन मैं आपको गाकर सुनाता हूँ। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे, ये मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो। मुझे लगता है ये भजन आप सबको भी अच्छा लगा होगा। और आप सबको पता है, मेरी मृत्यु 30 जनवरी सन 1948 में ही हो गई। तो मैं आप सबको एक और बात बताना चाहता हूँ। जब मुझे नाथूराम गोडसे ने गोलियां मारी थी ना, सब कहते हैं वो दूर से, और बापू पीछे ने देखे और उसने तुरंत मार दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो वहां पर जब मैं राम भजन कर रहा था, और वहां से जब उठकर थोड़ा बाहर आया, तो मैं वहां पर खड़ा था, और वो आकर सबसे पहले मेरा चरण स्पर्श करता है। नाथूराम गोडसे, जिसने मुझे गोली मारी थी, वो पहले मुझसे आदेश लेता है, क्योंकि उस टाइम पे ये बात चल रही थी कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा। तो वो बात उसे बिल्कुल हजम नहीं होती है। तो वो, वैसे भी मुझे पता था कि मेरी मृत्यु उस दिन होनी ही थी, इसीलिए मैं राम भजन कर रहा था, ताकि मरते मरते मैं राम का नाम लूं किसी भी तरीके से, ताकि मुझे मुक्ति प्राप्त हो। तो उसने पहले मेरे चरण स्पर्श किए। उसने मुझसे बहुत बातें भी की। उसके बाद उसने मुझसे आज्ञा लेते हुए गोली मारी थी, और वो भी सीधा हृदय के पास, ताकि मेरी सांसें तुरंत रुक जाएं। उसकी इच्छा थी, और मैंने उसे पूर्ण किया। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति। और आपने गांधी जी के आत्मकथा को नए अंदाज में प्रस्तुत किया, उनकी मृत्यु को भी नया आयाम दिया, नए तरीके से प्रस्तुत किया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और गांधी जी की सबसे जो बड़ी विशेषता थी वो ये थी कि उनकी कथनी करने में फर्क नहीं होता। शास्त्री जी में भी यही था। एक तो दोनों महानायक थे। गांधी जी ने देश को आजादी दिलाई सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलकर। शास्त्री जी आजादी के बाद के एक बड़े महानायक बनकर उभरे, जिन्होंने पहली बार किसी भी देश, भारत पर जिस देश ने आक्रमण किया, पाकिस्तान ने, उसको बहुत ही करारी शिकस्त दी थी। और उस समय देश में आर्थिक तंगी का माहौल था। तो उन्होंने कहा एक दिन का उपवास रखिए, और फिर उसके बाद हरित क्रांति आ गई, और उससे इतना गेहूं पैदा होना शुरू हुआ कि बाद में आर्थिक तंगी खत्म हो गई। तो सारे आयुषी जी को तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई संचालन के लिए, सुंदर प्रस्तुत के लिए, और सारे प्रतिभागियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। बड़ी तैयारी करके आए थे, बहुत शानदार थे, बहुत अच्छी प्रस्तुति। और गांधी जी के बारे में जैसा कहा जाता है, उनके 5 बड़े आंदोलन थे। चंपारण आंदोलन 1917 में गांधी जी, आप समझ लीजिए कि गांधी जी जब वकालत करके आए तो साउथ अफ्रीका में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू।
तो 1893 से 1914 तक वो साउथ अफ्रीका में रहे। उसके बाद उनको यहाँ से पत्र लिखा लोगों ने तो कि आप आकर के स्वाधीनता आंदोलन में अपना योगदान दीजिए, नेतृत्व दीजिए। तब वहां से वो 1915 में भारत आए और गुजरात में साबरमती के तट पर उनका आश्रम बना, जो आज भी सुरक्षित है। जो भी गुजरात आए, अहमदाबाद आए, उनका आश्रम जरूर देखें। मुझे तो कई बार जाना हुआ, देखना हुआ। और बाद में 1930 में उन्होंने नमक सत्याग्रह किया और ये छोड़ करके साबरमती का आश्रम छोड़ करके वो वर्धा चले गए, वहां नया आश्रम बनाया और फिर आजीवन वहीं रहे। तो गांधी जी 1893 से 1914 दक्षिण अफ्रीका में रहे। वहां भी उन्होंने गोरों कालों का भेद, नस्ल भेद था, उसके खिलाफ आवाज उठाई। भारत में जब आए तो उन्होंने तो नेतृत्व ही कर दिया। गांधी पर कितनी फिल्में बनी, कितनी किताबें हैं, आप अवश्य पढ़ें। उनकी आत्मकथा आज भी आप पढ़ेंगे तो प्रेरित होंगे। सत्य के साथ मेरे प्रिय, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये बहुत बहुत ही साहस के साथ उन्होंने अपनी सारी कमियों को उसमें लिख दिया। अच्छाइयों को भी लिखा है, कमियों को भी लिखा है। और उनके व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का, श्रवण कुमार का पढ़ा। और ग्राम स्वराज्य की बात करती थी, हर ग्राम अपने आप में एक गणतंत्र हो, और इसलिए चरखा और खादी की बात ले आए। खद्दर बहुत ही लोकप्रिय है उनके साथ। चरखा पे सूत काट करके और कपड़ा बनाने का काम, कि ग्रामीण लोग जो हैं, किसान हैं, वो अपने कपड़े का उत्पादन स्वयं करे, अनाज का उत्पादन स्वयं करे, उसकी आवश्यकताएं सब पूरी हो। तो बहुत कुछ कहा गया, आप सब बहुत कुछ जानते हैं उनके बारे में और बहुत पढ़कर आए हैं बच्चे। तो एक बार पुनः सारे प्रतिभागियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी सोनी रावत कर रही हैं, जो कक्षा 8 की छात्रा हैं, द्वारा हाट से हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और या तो शास्त्री जी पर या गांधी जी पर अपनी आत्मकथा सुनाएंगे। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी खुशी कोहली जी हैं, जिन्होंने कि बहुत ही सुंदर वक्तव्य दिया और गांधी जी की आत्मकथा सुनाई। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ विशिष्ट अतिथि बनने के लिए और सुंदर आत्मकथा वाचन के लिए। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री प्रकाश तातेड़ जी हैं, जो सह संपादक है एक बच्चों के राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका है बच्चों का देश। और आदरणीय तातेड़ जी ने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, प्रेरणादायक उद्बोधन दिया। उन्होंने बच्चों के मतलब संचालन की तो सराहना की ही, प्रस्तुतियों की भूरिपूर्ण प्रशंसा की और बताया कि बच्चों में गजब का उमंग है, उत्साह है और शानदार प्रस्तुति दे रहे। ये सब किरोला जी के भगीरथ प्रयासों का ही फल है। आज बच्चे सिर्फ इस मंच पर ही नहीं, अपने विद्यालय ही नहीं, बल्कि जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और आगे जाकर के भी प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहे हैं और अपना आत्मविश्वास दिखा रहे हैं, अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं। गांधी जी का बचपन ईमानदारी का था। उन्होंने गांधी जी से जुड़ी हुई नकल वाली घटना सुनाई कि गांधी जी ने नकल करने से इनकार कर दिया था और बताया कि गांधी जी का जीवन खुली किताब की तरह है, बिल्कुल कहीं कुछ दुराव छिपाव नहीं। शास्त्री जी की चर्चा करते उन्होंने कहा कि शास्त्री जी ने स्वाधीनता जब देश आजाद हुआ उसके बाद वो देश के दूसरे प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में बहुत कम समय रहे, मुश्किल से 20 महीने रहे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को बड़ी जबरदस्त शिकस्त दी। उन्होंने एक दिन के उपवास की बात की और यह कहा कि भाई जय जवान जय किसान का नारा दिया। किसानों से कहा खूब उत्पादन करें खेती में, और जवानों ने चूंकि हमारे पराजित किया था, परास्त किया था पाकिस्तान को, गहरी शिकस्त दी थी, तो उसकी वो जय जवान में आ गया और जय किसान में। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने बहुमूल्य समय दिया, हमारे देश बने हुए हैं, उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त।
साथियों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधों से हम सबको मनोबल बढ़ा। आदरणीय सरस्वती जी ने इस बात को हमेशा इस बात को रेखांकित करते हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि हमें अपनी कथनी और करनी में एक रूपता रखना चाहिए, अंतर नहीं रखना चाहिए। और शायद गांधी जी और शास्त्री जी की यही दोनों की यही बहुत बड़ी विशेषता थी। उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता था, एक रूपता थी। गांधी जी ने जो अपनी आत्मकथा लिखी उसमें तो ये बात है, बिल्कुल साबित भी हो जाती है। उन्होंने अपनी कमियां भी लिखी, कमजोरियां भी लिखी। बच्चों को का मुख्य धर्म है, मुख्य कर्म है पढ़ाई का। इसलिए आदरणीय सरस्वती जी हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। हमें नियमित सतत अध्ययन करना है और पुस्तकालय जाकर पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें हमें शुक्रानी है, महापुरुषों की जीवनियां हैं, विचार हैं, अन्य पुस्तकें हैं, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं और उससे अपने ज्ञान कोश के भंडार में वृद्धि करनी चाहिए। और अगर कोई चीज हमें बहुत अच्छी अपील कर गई तो उसे जीवन में हम जरूर उतारें, देखेंगे कि हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आ गया। आदरणीय शास्त्री जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर अपनी उत्साहवर्धक टिप्पणियों से बच्चों को मार्गदर्शन करते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं। आदरणीय नेगी जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। नेगी जी ने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है और बीच बीच में उनकी टिप्पणियां आती रहती। मेरे लिए भी टिप्पणी आ गई, मैं उनको सादर नमन करता हूँ। नेगी जी अपने आशीर्वचन में जो लगभग अंत में होता है, कोई ना कोई नया विश्लेषण या नई बात अवश्य करते और इसीलिए बच्चों के नहीं हम सबको रोककर उनका आशीर्वचन अवश्य सुनना चाहिए। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य जो पटल पर आए इस प्रकार है। आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम हरियाणा से, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामुन लिट्टी उत्तर प्रदेश से, आदरणीय दीपक लोनी मैडम, आदरणीय गंगा आर्या मैडम बेरीनाम के पिथौरागढ़ से, आदरणीय नरेंद्र गोस्वामी जी, आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी, आदरणीय जगत सिंह जी, आदरणीय दयाल जोशी जी, आदरणीय अरुणा श्रीवास्तव मैडम बड़वानी से और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले शिक्षकों आज तक प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर चार चांद लगा देते हैं। कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है, हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, जहाँ बच्चे हों अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। अभिभावक की महत्वपूर्ण कड़ी है कि आज बच्चे इतनी सुंदर ढंग से इस कार्यशाला में भाग ले रहे हैं। ये अपने ढंग की पहली कार्यशाला है जिसमें आत्मकथात्मक शैली में गांधी जी या शास्त्री जी के बारे में हमें बन जाना है कि हम लाल बहादुर शास्त्री हैं या हम महात्मा गांधी हैं और महात्मा गांधी के रूप में बोल। हमारा जन्म 2 अक्टूबर को हुआ। 2 अक्टूबर का 1969 और शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ। तो इस तरह से हमारी पढ़ाई यहाँ हुई, उसके बाद हमने ये किया, इस तरह से आगे बढ़ते गए। तो ये इस तरह तो आत्मकथात्मक शैली यही होती है जो ये पहली बार रखा गया है। तो बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छे, कुछ बच्चों ने तो जीवनी समझकर जीवनी पढ़ दी, फिर कुछ बच्चों ने बिल्कुल बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी शानदार प्रस्तुति दी। इसमें अभिभावकों का सहयोग हमें पूरी तरह परिलक्षित हो रहा है और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधार बिंदु प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सज्जन जो आदरणीय किरोला जी जो एक के बाद एक रोचक, प्रेरक और नए कार्यक्रम करते हैं। अब आत्मकथा वाचन कार्यशाला पहली बार होगी जिसमें कि आपको गांधी जी बन करके या लाल बहादुर शास्त्री जी बन करके और अपनी प्रस्तुति
इसके लिए अभ्यास चाहिए। तिथियां तो आपको याद ही नहीं, तिथियां सबको पता है कब जन्म हुआ था, कब कौन कौन से महत्वपूर्ण आंदोलन किए गांधी जी ने, शास्त्री जी ने क्या किया। शास्त्री जी के जीवन स्वाधीनता आंदोलन में शास्त्री जी जुड़े ही, साथ ही शास्त्री जी की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि उन्होंने पाकिस्तान को कड़ी शिकस्त दी, युद्ध में बुरी तरह परास्त किया। और शांति वार्ता के लिए ताशकंद में जब वो शांति वार्ता चल रही थी, उसी दौरान उनका हृदय गति रुकने से निधन हो गया, जो कि भारत के लिए अपूरणीय क्षति थी। शास्त्री जी अगर जीवित होते तो देश को बहुत आगे ले जाते, ऐसा लोगों का मानना है। तो आदरणीय केवला जी के इन प्रयासों को मैं कोटशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और मैं सादर प्रणाम करते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन करे कुमारी आयुषी जी को मैं सौंपता हूँ, वे आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। आयुषी जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया, उसके बाद आपने हमें महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में आपने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई और इसी के साथ मैं आज की अध्यक्षता कर रही बहन कुमारी सोनी रावत कक्षा 8 द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा से उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, मेरी आपकी आवाज मेरे तक पहुंचती है। जी, आपका स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम सोनी रावत है। मैं कक्षा 8 द्वाराहाट पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा की छात्रा हूँ। सबसे पहले मैं उदय किरोला जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अध्यक्षता करने का अवसर प्रदान किया और संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी आयुषी श्रीवास्तवा कक्षा 12। दीदी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज के मुख्य अतिथि श्री प्रकाश तातेड़ जी को मेरा सादर प्रणाम। जैसे कि आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती और शास्त्री जयंती है, तो इसी के उपलक्ष्य में आज आत्मकथा वाचन कार्यशाला है। तो जैसा कि इस कार्यशाला में हमें महात्मा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री जी की आत्मकथा सुनानी है, तो मैं आप सभी के सामने महात्मा गांधी जी की आत्मकथा बताने वाली हूँ। नमस्ते, मेरा नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी है। मेरा जन्म गुजरात पोरबंदर में हुआ था। मेरी माता का नाम पुतलीबाई और मेरे पिताजी का नाम करमचंद्र गांधी है। मेरी पढ़ाई लंदन में हुई थी। मैं दक्षिण अफ्रीका में अपनी वकालत करने गया था। तब मेरे को वहाँ पता चला कि वहाँ काले गोरे पर भेदभाव होता है और गोरे लोगों को उच्च माना जाता है और काले लोगों को नीचा दिखाया जाता है। तो मैंने वहाँ पर अफ्रीकन मूल निवासी और भारतीयों के विरुद्ध नस्लीय भेदभाव के खिलाफ आंदोलन किया था और मैंने वहाँ पर बताया था कि हिंसा के बिना हम सत्य और अहिंसा के मार्ग पर भी अपना परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन जब मैं 9 जनवरी 1915 को वापस भारत लौटा तो मैंने देखा कि हमारे देश की हालत बहुत खराब है। अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बना कर रखा है और फिर मैंने भी सोचा कि मैंने ठान ली थी कि मैं बिना हिंसा के सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल के देश की आज़ादी पर अपना सहयोग दूंगा। मैंने कई सारे आंदोलन करे जैसे कि दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, लेकिन मैंने इसमें कभी भी हिंसा नहीं करी। मैंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर लड़ाई लड़ी। अंत में हमारे देश को आज़ादी मिल ही गई। मैं काफ़ी प्रसन्न था, परंतु आज़ादी के कुछ समय बाद ही नाथूराम गोडसे ने मेरी हत्या कर दी। अगर मैं अभी जीवित होता तो मैं चाहता भारत में हर जगह साफ सफाई हो और अगर मैं जीवित होता तो मैं चाहता
कि भारत से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, हर जगह साफ-सफाई हो और मैं चाहता कि सभी लोग सत्य के मार्ग पर चले। कोई भी कोई भी अ अ, कोई भी मैं चाहता कि मैं चाहता कि मैं हमेशा सभी लोग सत्य के मार्ग पर चलें और मेरा कहना है कि हमें गांधी जी की बातों को याद करते हुए सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। तो इसी के साथ मैं हमारे जो छूटे हुए प्रतिभागी हैं उनको एक बार फिर से मंच पर आमंत्रित करती हूँ। कुमारी प्रियांशी बिष्ट, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है बहन? कुमारी हिमानी हरबोला, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है ये हमारे साथ आज नहीं जुड़ पाई, तो कोई बात नहीं। इसी के साथ मैं मंच पर आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, जो चैट बॉक्स के माध्यम से हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहते हैं और उत्साहवर्धन भी करते रहते हैं, ताकि हम मंच पर अच्छी प्रस्तुति दें। और सर के मैसेज जो भी चैट बॉक्स पर वो लिखते हैं, हमें वैसे भी उत्साहवर्धक ही लगते हैं, क्योंकि हम जब अटकते भी होते हैं तब भी सर बहुत मतलब तब भी वो नाइस ही लिख कर भेजते हैं, उन्हें अच्छा लगता है और वो उन्हें अच्छा लगता है ये सोचकर हम और आगे अच्छा बोलने का प्रयास करते हैं। तो सर मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी आयुषी जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी सर, आपका बहुत स्वागत है मंच पर। बहुत धन्यवाद। आयुषी श्रीवास्तव जी, जामू अमेठी उत्तर प्रदेश राज्य की बालिका इंटर कॉलेज से आपके द्वारा बहुत ही शानदार और सुंदर संचालन किया जा रहा है और आपके लोकप्रिय और चिरपरिचित शैली में आप संचालन करती हैं और आपको अच्छा खासा अनुभव है बाल पहरी मंच पर ऑनलाइन कार्यक्रम में विभिन्न विधाओं की प्रस्तुति और गतिविधियों में आपके संचालन और प्रस्तुतियों के लिए आपको मैं ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ और आज की प्रस्तुति के लिए मैं आपको टोकरी भर-भर के स्नेह और आशीर्वाद प्रेषित करता हूँ। कीप इट अप और कैरी ऑन कहते हुए बाल पहरी मंच पर आज आत्मकथा वाचन कार्यशाला, जो कि गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की आत्मकथा को केंद्रित करते हुए कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जो बाल पहरी का 1016वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय श्री प्रकाश तातेड़ जी, जो उप संपादक हैं बच्चों का देश राजसमंद राजस्थान से। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आपका बाल पहरी के प्रति जो प्रेम है, स्नेह है और बच्चों के प्रति आपका जो भाव है वो बहुत उत्तम होता है और बाल पहरी मन से आप निरंतर जुड़ते हैं और सभी को स्नेह और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज भी आपने बच्चों के बीच उपस्थिति प्रदान कर आज की कार्यशाला में उनका उत्साहवर्धन किया और उनको बधाइयाँ दी। मैं आपका बहुत अभिनंदन, आभार एवं धन्यवाद करता हूँ। बाल पहरी मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन खुशी कोहली जी कारोली बागेश्वर से, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही सोनी रावत जी द्वारा हट अल्मोड़ा से और जामू अमेठी उत्तर प्रदेश से आयुषी श्रीवास्तव जी जो कि संचालन कर रही हैं। आप तीनों का एक बार पुनः हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आपकी प्रस्तुतियों के लिए आपको बधाइयां देते हैं। बाल पहरी मंच पर आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में अदिति श्रीवास्तव जी, श्रद्धा पुनेटा जी, ज्योत्ना जोशी जी, प्रियांशी बिष्ट जी, पावनी खेतवाल जी, हिमानी हरबोला जी, साक्षी चौहान जी, पीयूष उपाध्याय जी, दिव्या रावत जी, करण जोशी जी, जानकी डंगवाल जी, नीलाक्षी कलोनी जी। आप सभी ने आज की कार्यशाला में आत्मकथा वाचन को केंद्रित करते हुए महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन की आत्मकथ्य को प्रस्तुत किया।
दोस्तों, आत्मकथा अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है और इसको हम यदि ऐसा कहें कि ये साहित्य की गद्य विधा में से एक महत्वपूर्ण विधा है, तो ज़्यादा स्पष्ट होगा कि आत्मकथा जो शब्द है, स्वयं की कथा कहना। लेखक अपने जीवन के अनुभवों को, अपने विचारों को, अपनी सोच को, अपनी भावनाओं को, जो वो महसूस करता है, उसको वर्णन करता है। आत्मकथा में चूँकि हम यदि महात्मा गांधी के जीवन की बात कर रहे हैं, तो महात्मा गांधी की आत्मकथा तो महात्मा गांधी जो है उन्होंने स्वयं ने दी हुई है। लेकिन हम जब महात्मा गांधी के विचारों को गहराई से महसूस करते हैं, तो हम महात्मा गांधी की आत्मकथा का वाचन कर रहे होते हैं। जब हम लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन में पैठ करते हैं, उनके जीवन के संघर्षों को देखते हैं, उनके विचारों को देखते हैं, उनके अनुभव और भावों को महसूस करते हैं, और जब हम बोलते हैं कि मैं लाल बहादुर शास्त्री बोल रहा हूं, तो वो आत्मकथा का एक साक्ष्य स्वरूप बन जाता है। आज की कार्यशाला में आपने बहुत ही उम्दा प्रयास किया और कई बच्चों ने तो आत्मकथा में अपनी इस बात को भी रेखांकित किया कि यदि मैं आज होता तो भारत की जो दशा है उस दशा पे मैं क्या सोच रहा होता, मैं क्या विचार कर रहा होता। ये आत्मकथा का जो एक प्रकार से चरम उत्कर्ष है, जो कि प्रस्तुतकर्ता महसूस करता है, वो कह रहा होता है। आत्मकथा का वाचन करना, उसमें हम अपने भाव को ईमानदारी से रखते हैं, गहराई से महसूस करते हैं, और उसके अलावा जब भी हम आत्मकथा का वाचन कर रहे होते हैं, तो जो बोल हैं, जो भाव है, जो उच्चारण है, उसमें उस व्यक्तित्व की झलक हमें दिखाई देती है। तो यदि मैं पोरबंदर से महात्मा गांधी मोहन बोल रहा हूं, मनु बोल रहा हूं, तो मैंने एक दिन देखा कि मेरी माँ चौमासे में चंद्र दर्शन, सूर्य दर्शन ना होने के कारण उस दिन उन्होंने भोजन ही नहीं ग्रहण किया, पूजा पूरी नहीं हुई। तो वो कष्ट कैसे मैं महसूस कर पा रहा हूं। एक माँ जब दिन भर व्रत करती है और जब वो भूखी रहती है और रात में भी बिना भोजन किए सो जाती है, तो वो नींद तो आती नहीं है, तो बच्चा देखता है टुकुर टुकुर, वो महसूसता है कि मेरी माँ ने आज खाना खाया ही नहीं है। तो वो महसूसना, वो कष्ट होना, वो बात आती है। यदि आप देखेंगे कि जब वो कक्षा 4 में कैटिल शब्द का नकल नहीं कर पाते हैं, तो वो उनकी सत्यता का एहसास होता कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा। तो मोहन अपने आप में अद्भुत बालक अपने जीवन में था। मोहन की जो किशोरावस्था थी, उसमें भी उनके मन में बहुत सारे तर्क वितर्क चल रहे थे। मैं मोहनदास करमचंद गांधी बोल रहा हूं। मैं जब माध्यमिक हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, तो मेरे मन में बहुत से विचार आते थे कि मैं भी ये करूं, मैं वो करूं, मैं ऐसा बन जाऊं, मैं वैसा बन जाऊं। जब मैं विदेश में पढ़ाई के लिए जब मैं जा रहा था, तो मेरी माँ ने मुझे जो जो वचन दिए, उन वचन के लिए मुझे वो जो धागा बांधा गया, तो मैं कलाई को बार बार देखता था, और जब मैं कलाई को देखता था, तो वो माँ की सूरत मुझे मेरे सामने दिखाई दे जाती थी। माँ मेरे सामने आके खड़ी हो जाती थी कि मोहन बेटा, तुझे ये नहीं करना है। तुझे शपथ दी गई है कि तुझे मांसाहार को स्पर्श भी नहीं करना है, तुझे शराब से दूर रहना है, तुझे बुरी संगतों से दूर रहना है। तो बार बार वो धागा जो रक्षा सूत्र माँ ने बांधा था, वो मनु को उस समय जब बांधा था, वो बार बार सामने आता है। तो ये महसूसना, ये अनुभव करना, ये विचार की गहराई में डूबना, ये आत्मकथा की प्रमुख विशेषताओं में शामिल होता है। जब लाल बहादुर शास्त्री एक गरीब परिवार में जब जन्म लेते हैं, और मैं लाल बहादुर शास्त्री हूँ, मैं लाल बहादुर हूँ, मेरे पास में नाव से
नैनी से वापस स्कूल तक जाने के लिए पैसा नहीं है और बीच में गंगा है, तो मैं तैर करके जो है स्कूल पहुँचता था। कपड़े जो है वो सूखने का इंतज़ार करता था, वो सूख जाते थे, फिर उन्हीं कपड़ों को पहन के कक्षा में बैठता था। मैं बचाता था कि मेरी कॉपियाँ, मेरी अभ्यास पुस्तिकाएँ, मेरी किताबें गीली ना हो जाएँ। तो जो कष्ट है, जो दर्द है, वो महसूस ना जब प्रधानमंत्री मुझे बनाया गया, जब मैं प्रधानमंत्री बना और ताशकंद का समझौता की जो रात थी, वो मेरे ऊपर बहुत भारी रात थी और मुझे वो जो समझौते की जो बातें थी समझ में नहीं आ रही थी। मैं बहुत ही तर्क-वितर्क और विश्लेषण में डूबा हुआ था कि इस समझौते से देश का क्या भला हो सकता है? और अंततोगत्वा मेरी माँ के पास में, मेरी पत्नी के पास में वो खबर पहुँची कि अब शास्त्री जी नहीं रहे। जब मेरा शरीर भारत लाया गया, तो उस शरीर के का जो है पोस्टमार्टम नहीं हुआ। मेरा पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। वो आज भी रहस्य की गुत्थी बना हुआ है कि मेरे शरीर में ये नीलापन क्यों आया? विचारों को महसूसना, भाव को ग्रहण करना, गहराई में डूबना, आत्मकथा की एक निशानी होती है। जब भी आप आत्मकथा पढ़ें तो उसकी गहराई को में डूबें, उसको अनुभव करें, उसको महसूस करें। अपने आप में बहुत उम्दा आज की कार्यशाला में आपने विचारों को प्रस्तुत किया। गांधी जी के प्रिय भजनों पे भी आपने बात की, शास्त्री जी के जीवन के घटनाओं का भी वर्णन किया। मैं सारे बच्चों को ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। आत्मकथा की इस विधा से आपने हम सबको रूबरू कराया और एक बार हमें आत्मकथा पे चिंतन करने का आप बच्चों ने अवसर दिया। आदरणीय उदय किरोला सर के ये जो अ, एक प्रकार से हमको मंच प्रदान करने की जो अवसर देने की जो एक बाध्यता हम कह लें या उनका प्रेम कह लें, उससे हम बच्चों को, हम सबको, अभिभावकों को नई-नई विधाओं से जुड़ने का अवसर मिलता है। आज आज आत्मकथा विधा के माध्यम से 2 अक्टूबर में 2 विश्व के जाने-माने जननायकों के जीवन को आत्मकथा के रूप में बच्चों के मुख से सुनने का हमें सौभाग्य और सुअवसर प्राप्त हुआ। मैं सभी बच्चों को एक बार ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। आपने जो तैयार किया उसमें अभिभावकों का, माता-पिता का, गुरुजन का जो सहयोग था, उनको भी मैं आभार एवं धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय उदय किरोला सर की जो ऋषिवत तपश्चर्या है, जो हमें इस मंच पे सौभाग्य प्राप्त कराती है, उसके लिए मैं उदय किरोला सर का कोटि-कोटि वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ। हमेशा की तरह मैं आदरणीय आकाश सारस्वत सर का उच्च कोटि का उद्बोधन और मार्गदर्शन मिलता है, उसके लिए हम अनेकानेक धन्यवाद प्रेषित करते हैं आदरणीय सारस्वत जी को। आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर बच्चों की प्रस्तुतियों का रेखांकन करते हैं और हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं। मैं आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर का भी कोटि-कोटि वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करते हुए आप तीनों का और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का साधुवाद करता हूँ। कार्यक्रम में जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, चैट बॉक्स पर भी अनेक साथियों की टिप्पणियाँ दिखाई दे रही हैं। मैं उन सभी टिप्पणीकारों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ। बालपहरी मंच पर आप सभी का स्नेह, आपका प्रेम यूं ही बना रहे। आदरणीय प्रकाश तातेड़ जी की टिप्पणियाँ, आदरणीय गंगा आर्या जी, देवकी पुनेटा जी और अनेक साथी, आदरणीय कामेश्वरी सिंह जी, आपकी भी निरंतर टिप्पणियाँ बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए आ रही हैं। आपका अनेक-अनेक धन्यवाद। और अनेक साथी जो भी इस मंच से जुड़ते हैं, उन सभी को मैं साधुवाद प्रेषित करते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ और शुभ रात्रि के साथ मैं सुंदर और सुघड़ संचालन करने वाली जामू अमेठी से राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की विद्यार्थी आयुषी श्रीवास्तव जी को मंच देता हूँ। आयुषी जी बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। जी सर, आपका बहुत-बहुत आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया और हमें लाल बहादुर शास्त्री जी और गांधी जी के बारे में ऐसी बातें बताई जो शायद मैंने अभी तक नहीं सुनी थी, क्योंकि बाकी सबका मैं नहीं कह सकती क्योंकि शायद सबने सुनी हो। तो मैं
इस मंच को आदरणीय उदय किरोला सर को सौंपने से पहले आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर और श्री उदय किरोला सर से एक निवेदन करना चाहती हूँ। सर, हमारे महात्मा गांधी जी का एक प्रिय भजन था, जैसे कि मैंने तभी बताया भी था, रघुपति राघव राजा राम। एक्चुअली ये बहुत लोकप्रिय है और उनका एक और भजन भी था, वैष्णो जन तो तेने कहिए, तो वो शायद कम जानते हैं लोग, लेकिन रघुपति राघव राजा राम जो है वो बहुत बहुत अधिक लोकप्रिय है, उसे सब लोग जानते हैं। और जो ये भी नहीं जानता कि महात्मा गांधी का प्रिय भजन था, वो भी ये भजन जानता है, मतलब सब जानते हैं। ये भजन तो वैसे भी महात्मा गांधी जी के नाम पे तो अलग, लेकिन सबके मन में जो वास करता है, जो इससे जो आत्मा तृप्त होती है, उसका अलग ही आनंद है। तो मैं चूँकि आज महात्मा गांधी जी की जयंती है, तो मैं इस अवसर पर आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप सब साथ में प्लीज़ मेरे साथ भी मतलब ये भजन एक बार 2 लाइन गाना चाहेंगे सर? जी, स्वागत है, गाइए। स्वागत है, स्वागत। सर, आप लोग भी साथ में गाएंगे तो स्वागत है, स्वागत। आवाज इको हो जाएगी, आवाज इको हो जाएगी, सुनाई नहीं देगा आपका भी, आपका नहीं सुनाई देगी आवाज। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम गा लेंगे, यहीं से गा लेंगे। आप सुना दीजिए, हम लोग सुनाएंगे, नहीं तो इको होगी आवाज। शुरू कीजिए आप। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सबको सन्मति दे भगवान, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जी सर, धन्यवाद। और इसी के साथ मैं मंच आदरणीय उदय किरोला सर को सौंपती हूँ। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आज संचालन करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया। जी, आयुषी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। हम तो कई दिन अवसर देना चाह रहे हैं, लेकिन आजकल आप जुड़ नहीं पा रही हैं, तो जब भी आपको समय मिले, महीने, हफ्ते में, 2 महीने में, 3 महीने में, जब भी मिले, तो ज़रूर जुड़िएगा। तो एक बार मैं पुनः अपने सभी दोस्तों को बधाई देना चाहता हूँ। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति उन्होंने की और जैसा कि कल कागज़ डाला था, उस कागज़ में बहुत कम सामग्री थी और आज बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। आप सबके प्रमाण पत्र समूह में शेयर कर दिए गए हैं। क्या कोई छूटे हुए साथी, विशेषकर 2 साथी रह गए हैं मेरे ख्याल से? प्रियांशी और हिमानी हरबोला। जी सर। जी, 2 में से कोई जुड़ा हो तो मैं आमंत्रित करता हूँ। चलिए, हम एक बार पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं और इस पटल पर जल्दी से आमंत्रित करते हैं आयुष भाई को। अपने नृत्य से इस कार्यक्रम को समापन करेंगे। तो मैं आयुष जी को तैयार होंगे हमारे बीच। तो मैं आदरणीय पांडे सर, अशोक नेगी सर, आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। कल बुध बृहस्पति 2 दिन की छुट्टी रहेगी और संभवतः उसके अगले 2 दिन भी हम यानी 4 दिन का अवकाश हमारा रहेगा। तो और हम संभवतः 7 तारीख को फिर मिलेंगे। तो आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके भी शेयर करेंगे। तो पर्दा खुलने वाला है। कार्यक्रम के औपचारिक समापन के लिए आ रहे हैं आयुष जी। स्वागत है आयुष जी। क्या बात है। सभी को मेरे प्रणाम, में आयुष श्रीवास्तव। जी, आपको भी रघुपति राघव राजा राम गीत आता होगा? सर 2 ही लाइन हाँ, आती 2 ही लाइन गाइए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जी जी सर, धन्यवाद। अब जो भी आपको गाना हो गाइएगा। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। जी चलिए डांस। आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं, पूजामि च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी, मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे, पापं पापकर्मां पापादमा पापसंभवा, त्रायिमा सर्वदा माता सर्वपापहरो भव। जी सर, धन्यवाद। जी पांडे सर क्या गजब का डांस देखिए। बहुत बढ़िया, एक पैर का नृत्य। ये क्या गजब का है, क्या गजब का, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। आप देखिए दाएं पांव का था, बाएं पांव का होगा, ये देखिए अब वही पर्दा बंद। अदृश्य हो गए। जी तो चलिए एक बार सभी मित्रों